जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कामयाबी उतनी ही मिलेगी जितनी आपके नसीब में होगी और नसीब आपको उतना ही देगा जितनी आपकी मेहनत होगी। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक गुरु भक्त का है और भक्त अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। और जो आप सुनोगे वो बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जैसा भक्त ने हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ आज मैं साझा करूंगी, इसलिए आप सत्संग के अंत तक बने रहना, बहुत ध्यान से सुनना और इसे बीच में बिल्कुल ना छोड़े। और हो सकता है जो आज आप सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, डूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात करती हैं। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। कपूर गौरम करुणावतार संसार सार ब्रज केंद्रहार सदा वसंते हृदय विरंदे भव भवानी सहित नमामि। उनके विशाल करुणा से पूरे सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख अर्ध मुस्कान से आनंदित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरु जी दोनों एक ही हैं का अपने उन भक्तों का आशीर्वाद का विनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। यह गुण तथ्य, यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण कार्य के समय हुई विलक्षण घटनाओं से निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा रहते हैं उन महानुभावों के अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई और प्रत्येक अवसर पर चमत्कारी रूप से वह दूर भी हो गई। यह गुरु जी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियां, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे। इन्हें साफ करना और हटाना मुश्किल था, परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प था। एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरु जी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसंग ने और कर्मी बुलाए, किंतु इतने सर्पों को देख वह भी भाग गए। अतः रघुवीर ने गुरु जी को इस समस्या से अवगत कराया। गुरु जी ने मुस्कुरा कर रघुवीर को निर्देश किया कि वे और कर्मी किराए पर लाए और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कर्मी आए तो उस खंड में भी एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था। हर बार जब करकट डाला जाता तो वर्षा रुक जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र विश्वास हो गया कि यह संयोग नहीं है। गुरु जी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती है, देव योग से नहीं। गुरु जी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाता, परंतु गुरु जी इसके विपरीत थे। वास्तुविद का मानना है कि यह अव्यवहारिक है और उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। तथापि निर्माण गुरु जी के आदेश अनुसार प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। रघुवीर ने उसको कैसे खोज निकाला, यह स्वयं में एक सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ गई। रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदान हेतु गुरु जी के समक्ष रखी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार वे उसको आधार देंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया। गुरु जी द्वारा किए गए आधार से दोष समाप्त हो गया। उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हुआ।
यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई है। बाद में इनको काली ग्रेनाइट से अंतरित कर दिया गया। तत्पश्चात लिंग के माध्यम से एक भारी भरकम फानूस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की कृपा ही है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी स्थिर है। मंदिर और उसके परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था कि इस स्थान पर त्र्यंबक की कृपा है। अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल, पौधों और वृक्षों के विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। एक महिला ने अपने कृषि भवन के लिए खरीदे हुए फूल के कुछ बीज जब यहाँ पर उगने के लिए डाले तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उनका आकार अपने यहाँ उगाए हुए फूलों से दुगना था। एक बार गुरुजी से मंदिर की दूब पुनः बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु अधिक समय शेष नहीं था। मंदिर में आयोजन का समय बहुत निकट था। देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था, पर दूब बिछाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय दो कारणों से अनुचित था। प्रथम, दूब को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा यह कि जिस प्रजाति की दूब डाली गई थी वह पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है और उसके पश्चात ही मरमर की तरह नरम होती है। समय के अभाव में यह दोनों असंभव प्रतीत हो रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों में दूब की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब विस्मित रह गए। दूब की पहली कटाई आयोजन से काफी पूर्व कराई गई और अपनी इतनी उपज थी कि आयोजन से पूर्व एक और कटाई की आवश्यकता पड़ गई। आयोजन के समय प्रांगण में दूब की उत्कृष्टता देखकर आगंतुक प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। इस प्रसंग को सुन और देखकर दूब के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत देती हैं। मंदिर में दर्शकों ने अक्सर प्रांगण में शिव की प्रतिमा के भाव बदलते देखे हैं और वर्ष 2006 में होली के अवसर पर मुख्य सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा देखा गया। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरुजी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है। एक अध्यापिका का वृतांत वर्णनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्रातःकाल 6:15 बजे अपने विद्यालय जाने से पूर्व मंदिर गई। उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा, किंतु यह अर्थ सत्य है किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6:15 बजे मंदिर गई थी। वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। स्पष्ट है कि यह बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपने ओर खींच लेता है। यह उनके आध्यात्म का पवित्र स्थान है। शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा यहाँ एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्वास में सद्भावना शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है। उसका रोहन आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित लोग वे ज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप पापों से बाधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका जिसकी पतवार मात्र गुरुजी के शब्द और कृपाएं से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों की ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देवस्थान में अंकित यह शब्द गुरुजी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित होंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति की योद्धाओं को यह विशाल शिवालय निवारण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरुजी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में यह मंदिर उनका प्रतिभूत प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वण फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा।
सब आइए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सबकी अभिलाषा पूर्ण सद्गुरु रखे हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है बुरे समय से बचना। संसार में मनुष्य और जानवर वो या तो मृत्यु से डरते हैं या फिर बुरे समय से। मृत्यु एक सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन बुरा समय कई बार हमारे कर्मों की वजह से आता है। बुरे समय को हम अपनी सूझबूझ के साथ टाल भी सकते हैं, लेकिन जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो हम बुरे समय के बारे में कभी नहीं सोचते और हमें लगता है कि जीवन भर सब कुछ अच्छा ही होगा। आज जो जबरदस्त कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी मदद से आप समझोगे कि क्यों हमें अपने भविष्य के लिए पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करनी जरूरी होगी। वैसे तो भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम भविष्य की जरूरत के लिए बचा कर रख सकते हैं। एक समय की बात है, किसान के खेत में चींटी और टिड्डा रहा करते थे। टिड्डा दिन भर खाता पीता मस्ती में लगा रहता। चींटी दिन भर मेहनत करती और किसान के खेत में जो भी फसल होती थी उसे अपने बिल में लाकर रख देती थी। गर्मियों के दिन थे, किसान के खेत में कई सारा अनाज पड़ा था, जिसमें से चींटी को एक एक दाना करके अपने बिल में ले जा रही थी। मस्ती में घूमता हुआ टिड्डा जब वहां से गुजरा तो उसकी नजर चींटी पर पड़ी। टिड्डा रुककर चींटी से बोला, अरे प्यारी चींटी, तुम कहाँ इतनी मेहनत में लगी हो? देखो मौसम कितना अच्छा है, आओ तुम मेरे साथ इस प्यारे से मौसम का आनंद लो, नाचो गाओ और मजे करो। किसान के खेत में तो अनाज अभी बहुत दिन तक रहेगा, तुम ये काम बाद में कर लेना। चींटी ने टिड्डी की बातों को सुनकर अनुसर कर दिया और अपने काम पर लगी रही। चींटी रोजाना अनाज का एक एक दाना अपने बिल में ले के जाती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता, उसका मजाक बनाकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बरसात के दिन आ गए। बरसात के समय हर जगह हरियाली हो गई और टिड्डे के लिए खाने को बहुत कुछ हो गया। लेकिन बरसात के बाद सर्दियों का मौसम आया और बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से खेतों में बहुत बर्फ जम गई। सब कुछ बर्फ की चादर से ढक गया। टिड्डा जब बाहर निकला तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने अपने खाने के लिए थोड़ा भी अनाज इकट्ठा नहीं किया था, जिसकी वजह से टिड्डा भूख से तड़पने लगा। टिड्डे की खराब हालत देखकर चींटी उसके पास गई और बोली, अगर तुमने अपनी मौज मस्ती को छोड़कर थोड़ी मेहनत करी होती और भविष्य के लिए अनाज बचा कर रखा होता तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। जब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी तब तुम्हें मौज मस्ती में अपना जीवन बिताया और आज तुम्हारी स्थिति दयनीय बनी हुई है। ऐसा कहकर चींटी उसे अपने बिल में ले गई और उसे अपने बचाए हुए अनाज में से उसे भी खाने दिया। चींटी के अनाज को देखकर टिड्डा समझ गया क्यों जीवन में मेहनत करना, अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा चीजों को बचा कर रखना चाहिए। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते और कब बुरा समय आ जाए ये भी हमें नहीं पता, इसलिए बुरे समय के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है धन। इंसान के जीवन में कुछ काम आए ना आए, लेकिन धन हमेशा काम आता है। हम में से बहुत से लोग ये सोचकर धन की फिजूल खर्ची करने लगते हैं कि जिंदगी आज है कल नहीं, इसलिए पैसों के मजे आज ही ले लो, कल की कल देखेंगे। ये बात भले सत्य हो, लेकिन इसके बावजूद हमें हमेशा कुछ धन बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कब आती है और कब चली जाती है पता नहीं चला। इसलिए भविष्य के लिए पैसा जरूर बचा कर रखें। बुरे समय में पैसा सबसे ज्यादा काम आता है। पैसों के साथ साथ रिश्तेदार दोस्त भी बहुत काम आते हैं, इसलिए लोगों से अच्छे रिश्ते बना के रखें, अच्छे दोस्तों बना कर रखें। मुसीबत के समय उनकी भी मदद करें ताकि वक्त आने पर वो भी आपके काम आ सकें। आज के समय के अनुसार दूसरे जो सबसे जरूरी चीज आपको बचा के रखी चाहिए वो है जमीन। अगर आपके पास बहुत जमीन है तो उसे बचा कर रखें, क्योंकि किस तरह दिन भर दिन जमीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा लोगों के पास खेती करने को जमीन नहीं बचेगी। हालांकि ऐसा होने में बहुत समय है, लेकिन फिर भी अपनी सारी जमीन कभी ना बेचें। अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही सलाह दें। इन सब के अलावा मनुष्य जीवन के लिए जरूरी चीजें हमें बचानी चाहिए वो है हरे भरे जंगल, साफ पानी, साफ हवा और शुद्ध अनाज। लेकिन ये सब बचा पाना किसी अकेले के बस की बात नहीं है। अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश जरूर करें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।